को केकड़े पसंद हैं। जब जंगल के पास नदी के किनारे लोमड़ी केकड़े पकड़ती है तो केकड़े तुरंत अपने बिल में पत्थर के नीचे घुस जाते हैं। बहुत कोशिश करने पर भी बिल से नहीं निकलते। तब लोमड़ी एक काम करती है, वह अपनी पूंछ को पानी में लहराते हुए केकड़े के बिल के सामने लेकर आती है और थोड़ी देर तक जब पूंछ के सुनहरे बाल पानी में लहराते हैं तो केकड़े को लगता है कुछ खाने की चीज है या कीड़े हैं। इसलिए वह धीरे से अपने बिल से निकलकर उस बालों की ओर लपक कर पकड़ लेता है। जैसे ही वह बालों को अपने डंक से पकड़ता है, उसी समय लोमड़ी अपने पूंछ को ऊपर खींच लेती है और केकड़ा उसका भोजन बन जाता है। मोरल: दोस्तों, हर अवसर को लपक कर नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि रुक के उसकी पहचान कर लेना चाहिए, कहीं कोई शैतान या कोई गलत चीज तो नहीं है। जानकारी लें, प्रार्थना करें और तब जाके आगे बढ़े। जीवन का भी यही रूल है, जियो शान से महादेव के नाम से। तो आइए लेके चलते हैं दूसरी कहानियों की दुनिया में। दोस्तों, आपको बता दें, बगुला रेड इंडिया का बगुले पकड़ने का तरीका बड़ा ही रोचक है। वे जानते हैं कि यदि पानी में बैठे बगुलों के पास जाएंगे तो वे तुरंत उड़ जाएंगे। इसलिए वे एक तरीका अपनाते हैं। वे पहले एक या दो कद्दू में आँख मुंह बनाकर उसे पानी में बहा देते हैं। जब वह पानी में बहते बहते उन बगुलों के पास से निकलता है तो पहले तो बगुले उसे देखते ही वहां से उड़ जाते हैं। जैसे ही वह कद्दू बह जाता है, सारे बगुले फिर वापस आ जाते हैं। कुछ समय रुक कर वे लोग फिर कुछ और कद्दू बहाते हैं, परंतु इस बार कुछ बगुले उड़ते हैं, कुछ थोड़ा सा हट जाते हैं। कुछ समय के बाद रेड इंडियन फिर से कद्दू बहाते हैं। इस बार सभी बगुले पानी में ही रहते हैं, कोई भी नहीं हटता। सभी बगुले समझ जाते हैं कि यह कद्दू अपने रास्ते आएगा और चला जाएगा। परंतु इस बार रेड इंडियन इन कद्दू में अपने सिर छुपाए आते हैं और सीधे सीधे सारे बगुलों को पकड़ लेते हैं। मोरल: बुराई से और पाप की अभिलाषाओं से हमेशा भागते रहने में ही भलाई है। यही जिंदगी का रूल है। जिंदगी सही तरीके से जीजिए और ध्यान दीजिए कौन बुरा है कौन भला है, क्योंकि अपने अंदर भी, अपने घर परिवार में रिलेशन सब वही लोग भरे हुए हैं। आपका बुराई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, आपको बदनाम करेंगे, आपके का फायदा उठाएंगे।
बर्फीले भालू जो खून के प्यासे होते हैं, जिन्हें किसी भी जानवर या मनुष्य के खून की गंध दूर से ही आ जाती है, उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। बर्फ में मनुष्य उन भालुओं से भी तेज भाग नहीं सकते। इसीलिए बर्फ में रहने वाले लोग उनसे बचने के लिए एक तरीका अपनाते हैं। वे तेज धार के चाकू में धार की तरफ बकरे या किसी छोटे जानवर का खून लगा देते हैं और उस पर लगातार कई परत खून की लगाकर सुखा लेते हैं और उसे उल्टा चाकू अर्थात खून लगी हुई धार को ऊपर की ओर रखकर और पकड़ने का हाथ जमीन पर गाड़ देते हैं। जब उस स्थान के आसपास भालू आता है तो वह उस खून की गंध पाकर उसे जल्दी जल्दी चाटने लगता है और चाटते चाटते उसकी कब उसकी खुद की जुबान कट जाती है भालू को पता नहीं चलता और इस रीति से भालू अपने खून को चाटने लगता है और वहीं मरकर ढेर हो जाता है। मोरल, पाप भी ऐसा ही है। यदि वह प्रारंभ में मजा दे रहा है तो अंत में मजदूरी मौत ही होगा। तो दोस्तों, हर एक चीज को इससे सीख ही मिलती है कि कोई भी चीज करने से पहले हमारे बउआ कहते हैं कि कुछ गुना कुछ धुना, कुछ समझा कुछ भूला, तब जो चीज समझ में आवे तो चीज कर, समझ में आवे तो करा ना तो छोड़ दो। ये हमार पापा मतलब मेरे फादर कहते हैं और मैं अपने फादर को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता हूँ। तो कुछ भी करने से पहले 2 बार नहीं 10 बार 20 बार सोचिए।